क्या आपकी जेआरएफ बनने की इच्छा थी मगर ये पूरी नहीं हो पाई, यानी आप यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक और जेआरएफ का मौका दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छे समय पर यह नोटिफिकेशन आया है। अगर आप पेपर 2 हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, यानी आपका अगर एमए हिस्ट्री से हो, पीजी आपने हिस्ट्री से किया हुआ है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आपको यह मौका दे रही है और दोबारा से एक चांस दे रही है आपको कि आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हां, ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा, ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके एग्जाम को क्वालिफाई करिए और आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कैसे होगा, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या है इसकी लास्ट डेट और कैसे ये फॉर्म भरा जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप यहां पे अगर देख पा रहे हो तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली। नोटिफिकेशन आउट हो गया है कि नोटिफिकेशन फॉर आईसीएचआर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ 2024-25, ये 21 फरवरी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जेआरएफ 24-25। ठीक है, लेकिन यहां पे आईसीएचआर के लिए है। थोड़ा सा कुछ चेंज आपको मिलेगा, वो क्या चेंज है मैं बताता हूं। यहां की जो फेलोशिप है वो आपको मिलेगी 17,600 रुपए पर मंथ और साल में एक बार 16,500 रुपए कंटिंजेंसी मिलेगी आपको। सेमिनार अटेंड करने के लिए, आने जाने के लिए, अपने एकेडमिक वर्क के लिए जो खर्चा होता है उसके लिए आपको 16,500 रुपए साल में एक बार दिया जाएगा। और ये टोटल जो टेन्योर रहेगा इस जेआरएफ फेलोशिप का वो रहेगा 2 साल। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये 2 साल के लिए जेआरएफ हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेआरएफ टू बी अवॉर्डेड इन 24-25 इज 80 ओनली। सिर्फ 80 लोगों को जेआरएफ दिया जाएगा। अब ये कैसे होगा, इस पे हम चर्चा करते हैं आगे। द फेलोशिप इज अ होल टाइम एंगेजमेंट। आपको पार्ट टाइम नहीं करना है, आपको फुल टाइम या फिर होल टाइम रिसर्च करना होगा आईसीएचआर के कैंपस में रहते हुए। फॉर डिटेल you can visit www.ichr.co.ac.in। ऊपर बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पे दिया हुआ है कि अवार्ड ऑफ जेआरएफ विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 एंड प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू विच इज स्टेज 2, और इसमें आपको रिसर्च प्रपोजल लेके जाना होगा। ठीक है, राइट। तो अब यहां पर जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, जो डेट है वो है आपकी 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी 11 मार्च। तो 11 मार्च से पहले आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट जमा करने की, 13 मार्च है। ठीक है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और एडमिट कार्ड ये दोनों आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा जब इसके फॉर्म भरने की डेट खत्म हो जाएगी तब। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो कैंडिडेट who have registered in recognized university for PhD program in historical studies are eligible to apply for ICHR JRF। यानी आप हिस्ट्री से, ठीक है, पीएचडी कर रहे हो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बात। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में अगर आप हिस्ट्री से पीएचडी कर रहे हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे इस फेलोशिप को लेने के लिए, राइट। अब देखिए यहां पर 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहला स्टेज 1 जो 100 नंबर का होगा। स्टेज 1 एग्जाम में 100 ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो एमसीक्यूज।
100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा तो 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल, जैसे यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे ही इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द कैंडिडेट हैज टू चूज हिज और हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन such as ancient, medieval and modern India at the time of filling online JRF application form। जब आप इसके लिए फॉर्म भर रहे होंगे इस फेलोशिप के लिए, उसी वक्त आपको ये स्पेसिफाई करना होगा अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आपको पहले ही बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलेंगे, विच इज बाइलिंगुअल, द्विभाषी आपको देखने को मिलेगा। अगला जो स्टेज 2 है वो क्या कहता है, यहां से दिखेगा, हां जी। तो अगला जो स्टेज 2 है वो 60 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का, ठीक। यहां पे ये 60 नंबर का होगा। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ स्टेज 1 एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो किसके बिहाफ पे किए जाएंगे? स्टेज 1 एग्जामिनेशन के। ईच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेक अ प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन हिज और हर रजिस्टर्ड पीएचडी रिसर्च टॉपिक। 8 से 10 मिनट का आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है उस टॉपिक के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो टॉपिक आपने लिखा है वो इंटरव्यू में जाएगा और ये स्टेज 2 होगा विच इज ऑफ 60 मार्क्स। तो वहां से आप अगर क्वालिफाई किए तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कहां के लिए? यहां के लिए, राइट। प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू विल कैरी मैक्सिमम 60 मार्क्स। 60 मार्क्स का ये जैसा कि यहां पे बता दिया गया है, ठीक है। All shortlisted candidates should bring their hall ticket issued for stage 1 entrance exam while coming for the presentation cum interview। तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड किसके लिए आएगा? स्टेज 1 के लिए। तो इस स्टेज 1 के लिए एडमिट कार्ड को लेके आपको अपने पर्सनल इंटरव्यू में आना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का ये, 60 नंबर का ये, 160 नंबर के टोटल मार्क्स ये हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा? आईसीएचआर में ही होगा ये, ठीक है। आईसीएचआर के जो सेंटर्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईसीएचआर के सेंटर कहां कहां पे है? आईसीएचआर न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, आईसीएचआर बेंगलुरु, आईसीएचआर गुवाहाटी और पुणे। यही 4 सेंटर है जहां पे आपके एग्जामिनेशन संपन्न होने हैं, राइट। बाकी कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, यहां पे है, हाँ जी। तो यहां पे अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करोगे, राइट। तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड स्कॉलर्स में अप्लाई थ्रू आईसीएचआर वेबसाइट। आपको आईसीएचआर की वेबसाइट से भरना है। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे तो एक हार्ड कॉपी निकलेगी, उसको आप सेव कर लीजिएगा और इस एड्रेस पे आप भेज देंगे टू द मेंबर सेक्रेटरी, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 35 फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली 110001। 500 रुपए की फीस है, ठीक है। कैंडिडेट जो लोग SC ST और PWD कैटेगरी से हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जनरल कंडीशन से ये आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ही यहां पर दी हुई है, ठीक है। ये सिलेबस दिया हुआ है एनेक्जर 1 में एग्जाम के लिए यहां पर सिलेबस दिया हुआ है। बाकी आखिरी में ये चेकलिस्ट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा मौका है, हालांकि फेलोशिप कम है मगर जेआरएफ का आपको एक टैगलाइन मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगी। जेआरएफ अगर आप यूजीसी नेट से नहीं होते हैं तो आपको आईसीएचआर से जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किन लोगों के लिए? ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट से, इतिहास से या फिर हिस्टोरिकल स्टडीज सब्जेक्ट से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पहले से ही इनरोल्ड हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वही लोग इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं
जो इस कंडीशन के अंतर्गत आते हैं, तो विदाउट एनी डिले जल्दी जाइए, जाके इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि मात्र 80 सीट है। तो पूरे भारत में सिर्फ 80 कैंडिडेट, 80 स्टूडेंट्स को, 80 रिसर्च स्कॉलर्स को इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस फेलोशिप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं तो जरूर जाके इसको भर दीजिए। फिलहाल इस तरीके की और भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, आपकी यूजफुल वीडियोस के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। यूजीसी नेट IQ को बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी जब भी कोई वीडियो आए तो आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके आगे भी बढ़ा दीजिएगा। मैं हूं आपका पेपर वन मेंटोर, पेपर वन एजुकेटर मसरूर अख्तर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर। बाय बाय।